नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। चैनल पर वक्त है न्यूज स्पेशल का। शब्द है घाम तापो। इस शब्द का मतलब धूप सेकने से होता है। घाम का मतलब धूप और तापो का अर्थ सेकना होता है, जिसका पीएम मोदी ने उत्तरकाशी में जिक्र किया था, जिस पर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। तो आज बात करेंगे घाम तापो पर्यटन पर सियासत की। 6 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर आए पीएम मोदी ने पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई तरह के सुझाव दिए। साथ ही पर्यटन की बहुत बड़ी ब्रांडिंग कर चले गए। पीएम मोदी के सुझाव पर सरकार ने काम शुरू कर दिया, लेकिन विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का कहना है कि रिपोर्ट में देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी के सुझाव पर काम होता है तो फिर क्या फायदा है। 6 मार्च को उत्तरकाशी दौरे पर आए पीएम मोदी ने एक तरफ जहां देशवासियों से अपील की है, तो वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार की तारीफ कर कई सुझाव भी दिए हैं, जिस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री ने घाम तापो पर्यटन का नया मंत्र उत्तराखंड को दिया है। प्रधानमंत्री ने घाम तापो शब्द स्थानीय भाषा गढ़वाली से लिया है, जो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रचलित है। सर्दियों में मैदानी इलाकों में प्रदूषण और कोहरे की वजह से धूप नहीं आती है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि उत्तराखंड आकर वो धूप का आनंद लें। साथियों, आज मैं देवभूमि से देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भी हर कोने के लोगों से, खासकर युवा पीढ़ी से और मां गंगा के मायके से, इस पवित्र भूमि से देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। घाम तापो शब्द स्थानीय भाषा गढ़वाली से लिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस शब्द का इसीलिए प्रयोग किया क्योंकि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में प्रदूषण की वजह से लोगों को कई दिनों तक धूप नहीं मिल पाती है। ऐसे कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, खासकर हड्डियों और त्वचा से जुड़ी बीमारियां होती हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को उठाया है और अपील की है कि उत्तराखंड पर्यावरण के लिहाज से बेहद साफ सुथरा क्षेत्र है और यहाँ पहाड़ों पर हर बार धूप छाई रहती है। इसीलिए सभी लोग सर्दियों के मौसम में पहाड़ों पर आकर धूप का आनंद लें। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन से जोड़कर एक नया नाम देते हुए घाम तापो पर्यटन का नाम दिया है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है और गढ़वाली में इसे क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। इसके लिए देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड जरूर आए। इसमें कोई शक नहीं है कि सर्दियों के दिनों में आधे से ज्यादा राज्यों में धूप के लिए लोग तरस जाते हैं, लेकिन पीएम मोदी के घाम तापो पर्यटन पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पर्यटन बढ़ाने को लेकर भले ही पीएम मोदी ने कई सुझाव दिए हैं, रोपवे की बात कही हो, लेकिन जो घाम तापो की बात कही गई है वो तो पहले से ही प्रदेश का युवा ताप रहा है। युवाओं के पास रोजगार के साधन नहीं है। रोपवे के तैयार होने के बाद जो समय पहले 9 घंटे लगता था, वो समय बेहद कम हो जाएगा। लेकिन धामों में पूरी व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को काफी दूर शौचालय के लिए जाना पड़ता है। रैन बसेरे अच्छे नहीं है, जो ये चिंता का विषय है, जिस पर सरकार को सोचना चाहिए था। देखिए, प्रधानमंत्री जी की खाली बातों पे अगर ये बात की जा रही है तो मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने टूरिज्म बढ़ाने की बात कही, उन्होंने रोपवे की बात कही और घाम तापने की बात कही। अरे हमारे गांव का, घरों का आदमी तो घाम ही ताप रहा, काम धंधा कुछ है नहीं, रोजगार है नहीं, घाम ही ताप रहे, पढ़ लिख के और तो कुछ कर नहीं रहे। ऊपर से उन्होंने कहा कि साहब हमने रोपवे लगा रहे हैं और ये जो 9 घंटे की यात्रा केदारनाथ की वो 3 घंटे में हो जाएगी। उसमें मुझे एक ही बात कहनी है, आज सुविधाएं नहीं है। जब 9 घंटे में लोग पहुंच रहे तो वो भी वहाँ जो लाइन में लगने वाली महिलाएं हैं उनके लिए शौचालय नहीं है प्रॉपर, ये आधा किलोमीटर उनको जाना पड़ रहा है। वहाँ रैन बसेरे ढंग के नहीं हैं, वहाँ लोगों को कई लोगों को रात को बाहर रहना पड़ता है कड़ी ठंड में।
तो सुविधाएं नहीं है और लोग ज़्यादा पहुंचेंगे तो उसका लाभ क्या होने वाला है, ये भी चिंता का विषय है। इधर पीएम के सुझाव पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब उत्तराखंड के दौरे पर आए हैं, उत्तराखंड को सौगात देकर यहां से गए हैं। उन्होंने यहां पर पहले ही कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जो डबल इंजन की सरकार से लगातार उत्तराखंड के विकास की धारा मिल रही है। इसमें पीएम व सीएम दोनों का पूरा योगदान है। पीएम ने वेडिंग डेस्टिनेशन की एक अपील की थी, जिससे काफी ज्यादा रोजगार यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों को मिला, और अब उसके बाद शीतकालीन यात्रा के तहत दौरे पर आए तो एक नया संदेश दे गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में राज्य को काफी फायदा होगा। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब जब उत्तराखंड के दौरे पर आए हैं, उत्तराखंड को सौगातों की बयार देके यहाँ से गए हैं, और उन्होंने यहाँ पर पहले ही कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मैं इस रूप में उत्तराखंड को देखना चाहता हूँ, और पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, पहाड़ के ही काम आएगा, इस रूप में मैं उत्तराखंड को देखना चाहता हूँ। और उसको धरातल पर उतारा भी गया। जो दोनों के तालमेल डबल इंजन की सरकार से लगातार उत्तराखंड को विकास की धरा मिल रही है, वो पूरा योगदान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और जो तालमेल मुख्यमंत्री जी का उनके साथ है, जो एक आगे बढ़ाने की दिशा में उसको धरातल पर कार्य को उतारने का कार्य है, वो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। इससे पहले जब प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ था तो उन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन की एक अपील करी थी उत्तराखंड की जनता के सामने, और लोगों से अपील करी थी कि उत्तराखंड को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में चुना जाए। तो उससे काफी ज्यादा रोजगार यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों को मिला। और अब उसके बाद शीतकालीन यात्रा के तहत वो जो मुखबा दौरे पर आए, वो एक संदेश गया पूरे देश में। उत्तराखंड की धार्मिक और पर्यटन के तौर पर देश दुनिया में अलग पहचान है। यहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों लोग पूजा पाठ या घूमने के लिए आते हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय हजारों लोगों का घर परिवार चलता है। अगर पीएम मोदी के कहने से पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो ये राज्यवासियों के लिए खुशी की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो 6 मार्च को उत्तरकाशी के दौरे पर पीएम मोदी थे। गढ़वाली से लिया गया शब्द घाम तापो इस वक्त चर्चा का विषय पूरे प्रदेश में बना हुआ है। विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, विपक्ष इस बात को लेकर तंज कस रहा है कि घाम तापो शब्द को उसके दूसरे मायने की तरफ देख रहा है कि जब कोई काम धाम नहीं होता फिर कहते हैं पहाड़ों में कि घाम तापो। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस शब्द के पीछे कहना यह था कि पहाड़ों पर उस वक्त भी चटक धूप होती है जब हमारे कई राज्य शीतलहर की चपेट में होते हैं या कोहरे की चपेट में होते हैं। लेकिन घाम तापो शब्द के बाद जो प्रधानमंत्री मंत्र दे गए, जिसको मंत्र भारतीय जनता पार्टी कह रही है, किस तरीके की चर्चाएं हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल रवि, जिस तरह से देखा जाए कि जब कल प्रधानमंत्री मुखबा आए और उन्होंने वहाँ पर हरसिल में एक जनसभा को संबोधित किया तो एक नया शब्द उन्होंने दिया, घाम तापो पर्यटक। और ये पर्यटक को बढ़ाने के लिए उन्होंने तमाम सुझाव दिए। उसमें कई ऐसे सुझाव थे, चाहे योग से जुड़ा हो, चाहे वो वहाँ के पर्यटक को बढ़ाने के लिए, चाहे फिर अन्य बातों की बात कही हो। उन्होंने कई ऐसे सुझाव दिए, चाहे वो वेडिंग डेस्टिनेशन की बात हो, चाहे वो वहाँ पर मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाने की बात हो, चाहे सोशल मीडिया क्रिएटर को बुलाने की बात हो। तमाम ऐसे उन्होंने सुझाव दिए जिससे जो है उत्तराखंड की जो सौंदर्य है वो दूर दूर तक विख्यात हो और लोग जो है वहाँ आने के लिए जो है पर्यटक आएँ और वहाँ को पर्यटक को बढ़ावा मिले। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस शब्द को दिया, ये शब्द उनके सही मायने में ये था कि जिस तरह से जनवरी और दिसंबर का जो दौर होता है उस दौरान जो है शीतलहर का प्रकोप रहता है। मैदानी क्षेत्रों में साफ तौर पर देखा जाए तो वहाँ पर धूप नहीं देखने को मिलती, काफ़ी कोहरा रहता है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में चटकदार धूप रहती है, आप यहाँ आए, यहाँ के पर्यटक तौर पर यहाँ पर घूमें और यहाँ की जो धूप है उसका आनंद लीजिए, यानी कि घाम ताप की। तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक शब्द कहा था ताकि जिससे आने वाले कल में उत्तराखंड के पर्यटक को बढ़ावा मिले, लोग यहाँ पर आएँ जिस समय जो है धूप देखने को मैदानी इलाकों में नहीं मिलती। चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, देश की राजधानी में कई बार कोहरे में देखने को मिलता है। तो लेकिन उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया ताकि जो लोग हैं वो उनकी, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जब कुछ भी लोगों से अपील करते हैं तो उस पर जो है काफ़ी लोग जो है फॉलो करते हैं। केदारनाथ की बात करें, 4 धाम यात्रा में जब वो पहुंचे थे तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जिस तरह से कहा
कि यहाँ का उत्तराखंड का जो दशक होगा वो अगला दशक उत्तराखंड का ही रहने वाला है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया। लेकिन आप देखिए उसके बाद से श्रद्धालु कितने बढ़े, चार धाम यात्रा में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, लोग जो है काफ़ी वहाँ पर पहुँचे। तो निश्चित तौर पर शीतकालीन बढ़ावा देने के लिए जो कल वो पहुँचे थे यात्रा को, उसको लेकर जिन्होंने सबका प्रयोग किया, उसको लेकर के अब जिस तरह से विपक्ष इसके मायने निकाला, विपक्ष कह रहा है कि गांव तो ताप ही रहे हैं लोग, शिक्षा है ही नहीं, शिक्षा करने के बावजूद भी नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, युवा जो है वो अब घाम ही ताप रहा है लंबे समय से। तो लेकिन इस चीज़ को लेकर जिससे सवाल उठाए, निश्चित तौर पर विपक्ष को दूसरे वे में लेके जा रहा है। प्रधानमंत्री जो कहना चाह रहे थे वो शब्द देश दुनिया में सबने सुना है, सबने समझा है, और आखिरकार इसको जिस तरह से तोड़ मोड़ कर दूसरी तरीके से ले जाने के लिए इसकी विपक्ष इस पर राजनीति करना चाहते हैं, वो गलत बात है। क्योंकि देखा जाए तो उत्तराखंड के पर्यटक के लिए ना ही पक्ष और ना ही विपक्ष, दोनों को ये सोचना चाहिए आखिरकार उत्तराखंड के लिए बेहतरी क्या हो सकती है, उत्तराखंड में पर्यटक कैसे आएंगे। क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में जब भी पर्यटक आएंगे उससे रोजगार के साधन निकलेंगे, उससे लोगों का रोजगार बढ़ेगा। जो रेडी टपरी लोग वाले हैं जो इंतजार करते हैं कि जब पर्यटक आएंगे तो उनका रोजगार चलेगा, वो कहीं ना कहीं उससे उनको फायदा होगा। 12 से अगर जिस तरह से 12 महीने पर्यटक बनाने की बात की जा रही है कि पर्यटक यहाँ आए, पर्यटक स्थल बनाने की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर चाहे वो ग्रीष्मकालीन के दौर पर चार धाम यात्रा की बात हो, चाहे शीतकाल के दौरान की बात हो, अगर पर्यटक आएंगे 12 महीने पर्यटक यहाँ पर आएगा तो निश्चित तौर पर इसका फायदा उत्तराखंड को ही मिलेगा। जी देखिए बिल्कुल योगेश, आपने ठीक कहा, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन के तौर पर अपनी एक अलग पहचान रखता है देश और विदेश में, विश्व में। और ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा, उससे पहले हमने देखा कि चाहे केदारनाथ रोपवे की बात हो या फिर हेमकुंड साहिब रोपवे की बात हो, ये भी 4000 करोड़ से अधिक की जो सौगात उत्तराखंड को मिली उनके दौरे से पहले, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि प्रधानमंत्री की जिस विशेष लगाव की उत्तराखंड में बात की जाती है वो विशेष लगाव इन योजनाओं के माध्यम से और उनकी बातों के माध्यम से साफ तौर पर जाहिर होता है। अब जब विपक्ष ने घाम तापो पर्यटन पर सवाल उठाए तो भारतीय जनता पार्टी का क्या इस पर रिएक्शन है? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह विपक्ष सवाल उठा रहा है उसको लेकर के जो अगर भाजपा की बात करें, सत्ता दल की बात करें, तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि उसके जो मायने हैं वो गलत निकाले जा रहे हैं, जबकि ये मायने नहीं था। और ऐसे में प्रधानमंत्री के किसी भी शब्द का अर्थ ऐसे निकाल कर पेश करना ये भी सही नहीं है। उनके शब्द में कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की खुशहाली और बढ़ाई को लेकर था कि यहाँ कैसे पर्यटक को बढ़ाया जाए, वो लगातार अपील कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संतों से मैं आग्रह करूंगा, योग आचार्यों से मैं आग्रह करूंगा कि वो विंटर में यहाँ पे आए, बढ़ावा दें वेडिंग डेस्टिनेशन को। उन्होंने कहा कि लोग यहाँ आए, सौंदर्य यहाँ की देखिए सुंदरता कैसी, और यहाँ पर जो वेडिंग करिए। कहीं ना कहीं उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से भी आग्रह किया कि वो यहाँ पर आइए, यहाँ की सुंदरता को फिल्मों में फिल्माइए। तो निश्चित तौर पर उन्होंने चाहे तमाम जितने भी साधन हैं उनके तौर पर जो है उन्होंने उनसे कहा है कि यहाँ पर पर्यटक को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस पर कई बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। उसके साथ ही जो है उत्तराखंड में देखिए, अगर मुख्य सचिव की बात करें तो उन्होंने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया। 13 बिंदुओं पर एक टीम बनाई है जो उस पर जो है काम करना शुरू हो, कार्य योजना तैयार की जा रही है। तो निश्चित तौर पर इस पर काम करना भी शुरू हो गया है। और अगर आप देखें तो जिस तरह से भाजपा ने कहा कि जो बयानबाजी हो रही है विपक्ष की ओर से बेहद गलत है, क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री के उस पूरे बयान को देखें, पूरे जो संबोधन था उसको देखें, तो उसमें उन्होंने जो भी कहा वो सिर्फ उत्तराखंड के बढ़ावे के लिए कहा, उत्तराखंड के पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि मैं माँ गंगा की गोद में यहाँ पर जो है कई सालों तक वास रहा हूँ, और माँ गंगा के ही क्षेत्र से, बनारस से मैं जो है सांसद बना हूँ। मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया। वो माँ गंगा से उसका जो स्नेह था, प्रेम था, जो था वो जता रहे थे। उन्होंने तमाम बातें रखी, और उत्तराखंड से उनका विशेष तौर पर लगाव कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने तपोभूमि अपनी बताई है कि मैं तपोभूमि मेरी उत्तराखंड रही है। तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने बड़ा, चाहे रोपवे की बात कर लीजिए, रोपवे केदारनाथ की अगर बात करें तो देखिए सोनप्रयाग से केदारनाथ तक जो रोपवे दिया है 13 किलोमीटर के करीब का, वो 4021 करोड़ के आसपास का है। और वहीं अगर हेमकुंड की बात करें तो 2000 से अधिक का वो भी रोपवे है। तो यानी करोड़ों, कितने 6000 से अधिक करोड़ का जो सौगात है वो पहले उन्होंने से पहले दी है। तो निश्चित तौर पर वो इसलिए ही है कि यहाँ पर जो है कैसे भी बढ़ावा मिले पर्यटकों को, और पर्यटकों की जो आवाजाही है वो बढ़े, ताकि यहाँ रोजगार के तमाम साधन हो, जिसका फायदा बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तराखंड को मिलेगा। जी योगेश, एक तरफ जिस तरीके से आपने सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे की बात की, उसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि रोपवे ठीक है, सरकार लेकर आ रही है तो इससे सहूलियत होगी, लेकिन उन्होंने इसके साथ एक सवाल भी उठा दिया साथ में। उन्होंने कहा कि जब भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचते हैं, महिलाओं के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं होती, आधे किलोमीटर से 1 किलोमीटर दूर शौचालय का यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। तो ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका ये कहना है कि जब से सरकार आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में आए हैं, तो उसके बाद लगातार चारों धाम में अगर तीर्थयात्रियों की संख्या की बात करें तो उसमें इजाफा हुआ है।
हाँ देखिए बिल्कुल रवि, निश्चित तौर पर तीर्थयात्रियों की अगर बात करें तो उसकी संख्या में बिल्कुल इजाफा हुआ है। हालांकि पिछले अगर चार धाम यात्रा की बात करें तो शुरुआत में कई दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ा, लेकिन इस बार चार धाम प्राधिकरण बनाकर वहाँ के हितधारकों से बात करके, वहाँ पुरोहितों से बात करके तमाम व्यवस्थाओं को इस बार दुरुस्त किया जा रहा है पहले से, ताकि कोई समस्या वहाँ पर ना आए। वहाँ पर जो है धारक क्षमता को बढ़ाने की बात इस बार की गई थी कि धारक क्षमता वहाँ पर बढ़ाई जाएगी। उसके लिए वहाँ के हितधारकों से, पुरोहितों से बात की जाएगी। वहाँ पर जो रेहड़ी टपरी वाले हैं, डंडी बंगी वाले हैं, उनसे बात की जाएगी। तमाम लोगों से बात धाम प्राधिकरण के लोगों ने की, अधिकारियों ने की, और वहाँ पर क्या बेहतर हो सकता है उसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। जिस तरह से रोपवे की बात की गई है कि रोपवे से समय कम हो जाएगा लेकिन वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी। उन्होंने कहा कि इस तरह से समय भले ही कम लगेगा लेकिन वहाँ पर जो अधिक भीड़ होगी उसकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक चुनौती कहीं ना कहीं रहेगी कि जब रोपवे चलेगा तो उसके साथ वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं उसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंतजाम करने होंगे, ताकि विपक्ष जिस तरह के सवाल उठा रहे, ये सवाल उस दौरान ना उठे जब चार धाम यात्रा चल रही हो। जब चार धाम यात्रा हो तो उस दौरान इस तरह की व्यवस्थाओं में अव्यवस्थाएं न देखने को मिले। तो निश्चित तौर पर इस पर सोचना होगा। बिल्कुल ठीक है योगेश साहब ने। योगेश साहब बने रहेगा। सुनीता विद्यार्थी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। जी जी धन्यवाद। गढ़वाली से लिया गया एक शब्द घाम तापो और पर्यटन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंत्र के तौर पर दे गए कि भाई उत्तराखंड में 12 महीने जब तमाम जो राज्य हैं वो कोहरे की चपेट में होते हैं, शीतलहर की चपेट में होते हैं, तो हमारे पहाड़ों पर अच्छी धूप खिली होती है, चटक धूप होती है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि घाम तापो शब्द तो नेगेटिव है, घाम तो आदमी तब तापता है जब उसके पास कोई काम धाम नहीं होता। सुनीता जी से संपर्क टूट गया, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश में अब घाम तापो पर्यटन जो योजना की बात सरकार कर रही है, एक शब्द को जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कहा जब वो उत्तरकाशी के मुखबा हर्षिल में थे, हर्षिल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि घाम तापो पर्यटन। और इसको ऐसे समझिए कि उत्तराखंड में बहुत अच्छी धूप खिली होती है और इस धूप का जो आनंद है, जो लुत्फ है, वो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु या फिर आने वाले पर्यटक ले सकते हैं। लेकिन विपक्ष ने इस शब्द को लेकर आपत्ति जताई। विपक्ष का कहना है कि ये शब्द तो नेगेटिव है, घाम तो आदमी व्यक्ति तब ताप रहा है जब उसके पास कोई काम धाम नहीं है। दरअसल घाम यानी कि धूप और तापना यानी कि सेकना। तो धूप सेकने को लेकर भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री का एक मैसेज था, उत्तराखंड की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, जो यहाँ की संरचना है, जो यहाँ का मौसम है, यहाँ का वातावरण है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने यह शब्द कहा। लेकिन उसके बाद विपक्ष इस पर लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि जिस बात को प्रधानमंत्री कर रहे हैं इसको सकारात्मक तौर पर नहीं देखा जाता, इसे नकारात्मक तौर पर देखा जाता है कि घाम यानी कि धूप व्यक्ति तब सेकता है जब उसके पास कोई काम धाम नहीं होता। और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं कि आज तो पहाड़ में हर व्यक्ति धूप सेक रहा है, यानी कि रोजगार नहीं है। अब बात रोजगार पर उत्तराखंड कांग्रेस ने उठाई है। तो आपको बता दें कि 6 मार्च को उत्तरकाशी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। उन्होंने मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखी मठ मुखवा में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें कही, चाहे उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की बात की गई हो। उन्होंने यहाँ पर बड़े उद्योगपतियों से भी ये बात की कि वो यहाँ पर एग्जीबिशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ सकते हैं और इससे खूबसूरत मौसम और वातावरण उनके लिए शायद ही कोई और जगह हो सकती है, ऐसा आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो वक्त है वो ऑफ सीजन का नहीं है, आज वक्त है ऑन सीजन का। 365 डेज वो यहाँ पर आए और निश्चित तौर पर यहाँ के जो खूबसूरत पर्वत हैं, यहाँ के खूबसूरत जो धार्मिक स्थल हैं, शीतकालीन प्रवास है, वहाँ पर आ सकते हैं। आध्यात्मिक तौर पर भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, साथ ही साथ एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। और इसी बीच उन्होंने एक बात कही कि घाम तापो पर्यटन क्यों नहीं हो सकता। ऐसे में क्योंकि उत्तराखंड इस लिहाज से अनेक जो अन्य राज्य हैं उनसे बेहद अलग है और यहाँ पर उस वक्त भी तेज धूप होती है, अच्छी धूप होती है जब कई राज्य कोहरे की चपेट में होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के इसी वक्तव्य पर विपक्ष को दिक्कत है। विपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया कि घाम तापो पर्यटन, जिस शब्द का प्रधानमंत्री मंत्र दे गए, जिसको भारतीय जनता पार्टी पर्यटन के लिए एक मंत्र मान रही है, वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिहाज से नेगेटिव है।
तो घाम तापो पर्यटन को लेकर सियासत उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 6 मार्च को उत्तरकाशी के दौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, गढ़वाली से लिया गया है ये शब्द। तो एक बार आपको फिर बता देते हैं कि क्यों आखिर उत्तराखंड में इसको लेकर राजनीति जारी है और क्यों विपक्ष इस पर तंज कस रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 6 मार्च को जब उत्तराखंड दौरे पर आए तो उन्होंने पर्यटन को लेकर कई तरीके के सुझाव दिए। पर्यटन की बहुत बड़ी ब्रांडिंग करके प्रधानमंत्री यहाँ से गए हैं क्योंकि शीतकालीन यात्रा इस बार पहली बार एक बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। शीतकालीन यात्रा के लिए भी अभी 2 महीने का वक्त है और ऐसे में उसके बाद ठीक ग्रीष्मकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। इन 2 महीनों के ग्रीष्मकालीन यात्रा से पहले प्रधानमंत्री का आना और शीतकालीन यात्रा के लिए बचे हुए 2 माह में प्रधानमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पीएम मोदी के सुझाव पर सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी ने एक कमेटी भी बनाई है जिस पर काम करना शुरू हो गया है, लेकिन विपक्ष ने इसको लेकर सवाल उठा दिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है। पीएम मोदी के सुझाव पर काम होता है तो फिर क्या फायदा होगा, ये भी एक समझने की बात है। दरअसल घाम तापो पर्यटन पर अब सियासत जरूर उत्तराखंड में तेज हो गई है। पीएम ने घाम तापो पर्यटन पर जोर दिया। कांग्रेस ने कहा कि पहले से घाम युवा ताप रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे संवाददाता योगेश आर्य लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। योगेश, जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर है, अब ये बताइए कि ये मामला किस तरीके से तूल पकड़ेगा और कब तक घाम तापो पर्यटन पर ऐसे ही सियासत जारी रहेगी? देखिए ना, बिल्कुल रवि, जिस तरह देखा जाए कि विपक्ष ने इस पर हमलावर हुए हैं और वो जुबानी हमला बोला है। कल से लगातार देखा जाए तो तमाम जो प्रवक्ता हैं विपक्ष के, तमाम कांग्रेस के और तमाम पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि घाम तापो एक शब्द दे दिया पर्यटन को लेकर। लेकिन देखिए, जिस समय उन्होंने कहा कि क्या गढ़वाल में इस धूप सेकने को क्या घाम तापो कहेंगे, तो बहुत देर तक वहाँ पर सीटियाँ बजी, तालियां बजाए, लोगों ने इस चीज़ का स्वागत किया। इस शब्द को से उन्होंने प्रभावित हुए वहाँ जो लोग उसमें बैठे हुए थे, उन्होंने जिस तरह से ये कहा। और देखिए, बहुत सी जगह पर धूप नहीं निकलती है और वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में धूप निकलती है, चिलचिलाती धूप रहती है, तो ऐसे में बहुत अच्छा नज़ारा वहाँ का रहता है। उसी के लिए उन्होंने कहा था और उसी को लेकर के अब जिस तरह से विपक्ष इसको हमलावर हो रहा है, लगातार सियासत कर रहा है, अब देखना होगा कि आखिरकार इसके लंबे समय तक कहाँ तक इसकी बयार जाती है, कहाँ तक इसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहता है, किस तरह के नए बयानबाजी करता है। लेकिन चूंकि देखिए, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्होंने कहा विकसित राज्य बनाना है उत्तराखंड को, चाहे इसके लिए रेलवे योजनाओं की बात हो, सड़क योजनाओं की बात हो, परियोजनाओं की बात हो, डबल इंजन के तहत तमाम जितने भी काम हम कर सकते हैं वो लगातार हम कर रहे हैं। और 10 साल में देखें तो उत्तराखंड की तस्वीर बदली है। उन्होंने कहा कि विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। कल ही कैबिनेट में जो है यहाँ के रोपवे को मंजूरी मिली है, तो निश्चित तौर पर हम लगातार विकास के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि नंबर 1 विकास के मामले में उत्तराखंड नंबर 1 बने और मेरा ये पहला प्राथमिकता के तौर पर रहता है कि मैं उत्तराखंड से मेरा गहरा लगाव है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि उत्तराखंड के लिए नई नई सौगात मिलती रहे, उसके लिए मेरी प्राथमिकता हमेशा रहती है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से वो यहाँ पर कल आए, ये उनका कल का कार्यक्रम पहले से बहुत बार बना, लेकिन वो कल आए और उन्होंने जिस तरह से शीतकालीन प्रवास को बढ़ावा देने के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिन जिन सुझावों का प्रयोग किया, अब वहाँ पर मौजूद लोगों ने उसका सराहा। उन्होंने जो है तालियां बजाई, सीटियां बजाई। लेकिन जिस समय ये शब्द जिस पर लगातार सियासत हो रही है कि घाम तापो, इस पर उन्होंने कहा कि क्या गढ़वाल क्षेत्र में धूप सेकने को घाम तापो पर्यटक के रूप में कहा जा सकता है। तो ऐसे ही वहाँ लोग थे, बड़े खुश हुए, उन्होंने तालियां बजाकर इस शब्द का स्वागत किया। और निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये बेहद इसके जो है लोगों ने स्वागत किया। उत्तराखंड में एक और इसको लेकर सियासत हो रही है, लेकिन कुछ लोग इसको सराह रहे हैं, इसकी तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल योगेश, और महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे प्रकरण के बाद, इस मंत्र के बाद, जिसको भारतीय जनता पार्टी मंत्र कह रही है, क्या फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात है। आपका शुक्रिया योगेश। न्यूज स्पेशल में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।